देखो ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। ट्री क्या होता है? एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नॉन लीनियर से क्या मतलब है? इसके अंदर डेटा जो होता है वो सीक्वेंस में सेव नहीं होता, ठीक है। डेटा इसके अंदर अनअरेंजली सेव होता है, लाइक नोड्स होती है जिनको लीफ बोला जाता है, ठीक है। एक नोड के कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। नोड के जो डिसेंस्टर होते हैं और एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है, पूर्वज और अग्रज, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको तो बोला जाता है चाइल्ड, ठीक है, या डिसेस्टर्स, ठीक है। और एंसेस्टर्स किसको बोला जाता है? जो ऊपर वाले होते हैं जिनको पेरेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो सबसे ऊपर वाली नोड होती है उसको क्या बोला जाता है? रूट, ठीक है। उसको रूट बोला जाता है। तो इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है ट्री के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, हर एक लिंक, हर एक नोड जो होती है वो दूसरी नोड से किसी ना किसी कनेक्टेड होती है, ठीक है। एक पाथ होता है, उस पाथ के थ्रू हम उस नोड पे जा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ टर्म्स होती है, ठीक है। जैसे कि लीफ क्या होती है? नोड को लीफ बोला जाता है, ठीक है। जो नोड होती है उसको लीफ बोला जाता है। चाइल्ड क्या होता है? किसी भी लीफ का डिसेस्टर जो होता है उसको चाइल्ड बोलते हैं। लाइक किसी नोड का, एक रूट नोड का जो सब पार्ट है उसको हम क्या, किसी भी एक पेरेंट नोड का जो सब पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? हम चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है। पेरेंट नोड क्या होती है? एंसेस्टर्स। जो ऊपर वाली नोड होती है उसको रूट नोड बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत छोटी टर्म्स है। उसके बाद आते हैं डिग्री, लेवल, ठीक है। और डिग्री और लेवल की बात करते हैं। डिग्री क्या होती है? किसी भी नोड के जो सब चाइल्ड है, ठीक है, सब पार्ट है, उनको अगर काउंट करोगे उससे कितनी नोड्स कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोलेंगे? उस नोड की डिग्री बोलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड टू अ नोड। और लेवल क्या होता है? जहां पे नोड प्रेजेंट होती है उसको लेवल बोलते हैं। देखो, जो सबसे फर्स्ट लेवल होता है जहां से रूट नोड स्टार्ट होती है उस लेवल को बोला जाता है लेवल जीरो। जहां से रूट नोड स्टार्ट होती है उसको बोला जाता है लेवल जीरो। उसके बाद में आता है लेवल वन, फिर लेवल टू, ऐसे कितने भी लेवल हो सकते हैं, ठीक है। तो लेवल कभी भी वन से स्टार्ट नहीं होगा, पहली बात तो, ठीक है। लेवल हमेशा किससे स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। डिग्री क्या होगी? जैसे ये नोड है अपने पास में, इस नोड की डिग्री क्या है? थ्री। इस नोड की डिग्री क्या है? थ्री। एक नोड, दो नोड अगर यहाँ है, दो, और एक ये तीन, ऐसे टोटल डिग्री कितनी है? थ्री है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? एक ट्री होता है बाइनरी सर्च ट्री, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बाकी ऑपरेशंस इसमें जैसे लाइक जो ट्रैवर्सल है, सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, वो तो होते ही हैं। अब ट्री के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, ट्रैवर्सल, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ठीक है। ये सब चीजें होती है। पुश पॉप, इंसर्शन डिलीशन, ठीक है। अब इंसर्शन डिलीशन भी होता है, ये मैं ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले ट्रैवर्सल की बात करते हैं, ठीक है। अब ट्रैवर्सल जो होता है, एक ट्री होता है बाइनरी ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री का क्या मतलब है? पेरेंट नेट तो होगी होगी, चाइल्ड कितने होंगे? मैक्सिमम दो हो सकते हैं, या फिक्स दो होंगे, या तो दो होंगे या फिर एक भी नहीं होगा। मतलब एक भी हो सकता है, एक हो सकता है। दो चीज होती है, बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री के अंदर जीरो से लेके दो, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है बाइनरी ट्री में। कंप्लीट बाइनरी ट्री में या तो जीरो होगी या दो होगी, ठीक है। या तो जीरो होगी या दो होगी, एक नहीं होगी।
ठीक है, वो होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री, और बाइनरी ट्री के अंदर एक भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। ऊपर नहीं, नीचे, चाइल्ड नोड। हाँ, हर साइड दो नोड होगी, ठीक है, या तो कुछ नहीं होगा या दो होगा, वो होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। ये लिख लिया डिग्री और लेवल। अब बाइनरी ट्री के अंदर क्या होता है, ट्रेवर्सल होता है, ठीक है। ट्रेवर्सल के तीन ऑर्डर होते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई ट्री है अपने पास में, ये अपने पास में कोई बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री है ना ये, श्योर हो क्या, बाइनरी ट्री है ना, हाँ, ठीक है, बाइनरी ट्री है। कितने लेवल है इसके अंदर, सबसे पहले तो लेवल बताओ। चार लेवल है, कहाँ है चार लेवल, हाँ, ठीक है, ये L0, ये L1, ये L2, और ये L3, ठीक है। सी नोड की डिग्री कितनी है, अरे डिग्री पूछ रहा हूँ, सी नोड की डिग्री कितनी है, 3 है। सी नोड की डिग्री कितनी है, 3 है। तो डिग्री पता ना कैसे निकालते हैं, एक नोड से कितनी नोड्स कनेक्टेड है, ठीक है। डायरेक्टेड ट्री भी होता है, अनडायरेक्टेड ट्री भी होता है, ये ध्यान रखना, उसमें डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसमें ट्रेवर्सल करना है। अब ट्री के अंदर ट्रेवर्सल करने के हैं तीन तरीके, ठीक है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ये ट्रेवर्सल करने के होते हैं तीन तरीके ट्री के अंदर, ठीक है। तरीके देखो, डिफरेंस क्या है। इन ऑर्डर रूट बीच में आएगी, प्री ऑर्डर रूट पहले आएगी, पोस्ट ऑर्डर रूट बाद में आएगी, ठीक है। तीन चीजें हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इनका मतलब रूट बीच में, प्री, प्री का मतलब रूट पहले, पोस्ट मतलब रूट बाद में, बाकी लेफ्ट राइट का सीक्वेंस क्यों, सॉरी, हाँ, लेफ्ट राइट और रूट ये रहेगा, ठीक है। तो नाम से पता चल जाएगा, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में, पहले और बाद में क्या, रूट, ठीक है। बाकी लेफ्ट और राइट का सीक्वेंस वही रहेगा, ठीक है। अब ट्रेवर्सल करने के तीन तरीके हैं, आपसे बाइनरी देके पूछ सकता है, विच वन इज द करेक्ट ट्रेवर्सल फ्रॉम दीज फोर, ठीक है। या फिर आपको पूछ सकता है कि इन ऑर्डर का सीक्वेंस क्या रहता है, या प्री ऑर्डर का सीक्वेंस क्या रहता है, या पोस्ट ऑर्डर का सीक्वेंस क्या रहता है, ठीक है। चार ऑप्शन देके पूछ सकता है। अब जैसे मुझे इस ट्री के अंदर ट्रेवर्सल करना है, ठीक है, तो सबसे पहले इन ऑर्डर की बात करते हैं, लेफ्ट, रूट, राइट, ठीक है। तो लेफ्ट रूट राइट का मतलब यह है कि पहले लेफ्ट नोड पकड़ी जाएगी, फिर रूट पकड़ा जाएगा, फिर राइट नोड पकड़ी जाएगी, ठीक है। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट, इसका लेफ्ट क्या है, बी है, इसको पकड़ लेंगे, है ना, नहीं, इसका भी लेफ्ट देखेंगे, ठीक है, क्या है, डी, डी का भी लेफ्ट क्या है, एच, एच पे गए पहले, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट हो गया, अब क्या देखेंगे, रूट, अब रूट, इन ऑर्डर, लेफ्ट रूट राइट, ठीक है, लेफ्ट हो गया, अब क्या देखेंगे, रूट, रूट क्या है, डी, अब राइट देखेंगे, राइट नहीं है, ठीक है। अब ऊपर जाएंगे, लेफ्ट हो गया, रूट, रूट क्या है, बी, अब इसका राइट,
राइट क्या है, ई। अब इसका भी तो लेफ्ट है, लेफ्ट है, तो आई, लेफ्ट हो गया। राइट, राइट क्या है, ई, सॉरी रूट क्या है, ई। फिर उसके बाद में राइट जे, ठीक है। इतना पार्ट अपना कवर हो गया, ठीक है। ऊपर आएंगे वापस, लेफ्ट हो गया। अब रूट, रूट क्या है, ए। अब राइट में जाएंगे, राइट में गए, राइट में गए तो क्या मिला, सी। अब इसका भी लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट क्या है, एफ, एफ का लेफ्ट क्या है, के, के का रूट लेफ्ट हो गया। अब रूट एफ, राइट नहीं है, छोड़ दो। ऊपर गए, लेफ्ट हो गया, रूट सी, राइट देखेंगे, जी, जी का लेफ्ट, लेफ्ट क्या है, एम, इसका रूट जी, एल, लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, राइट हो गया, कंप्लीट है। ट्रेवर्सल कंप्लीट है आपका, ठीक है। ये आपका हो गया इन ऑर्डर, ठीक है। जो कैसे काम करता है, लेफ्ट, रूट और राइट पे। किसको समझ में नहीं आया पहले तो ये बताओ, किसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है, दोबारा बता दूंगा। भाई बोलोगे मुझे तभी पता चलेगा, बोलो तो सही। स्किप किसी को नहीं किया मैंने। हम्म, स्किप नहीं हुआ, उसको ट्रेवर्स किया है। बताता हूँ कैसे। हमको लेफ्ट का मतलब ये है, लेफ्ट मोस्ट नोड पकड़नी है। लेफ्ट मोस्ट रूट जो है उसको पकड़ना है। लेफ्ट मोस्ट रूट कौन सी है इनमें, लेफ्ट मोस्ट रूट, लेफ्ट के बाद में रूट, रूट क्या है, डी। फिर राइट नहीं है, ऊपर गए, इसका लेफ्ट देखेंगे, लेफ्ट हो गया। अब रूट देखेंगे, बी कवर कर लिया, फिर उसका राइट। अब ये जो, ये भी तो एक नोड है, इसको भी रूट मान के चलना है। रूट का लेफ्ट देखेंगे, कुछ नहीं है, ये सॉरी आई है, आई को लिया, फिर रूट लेंगे, फिर राइट लेंगे। यहाँ पे आए वापस, ये पूरा एरिया कवर हो गया आपका। फिर ऊपर गए, इसका लेफ्ट हो गया। अब रूट पकड़ो, रूट पकड़ा, ए लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद में राइट। अब इस रूट का भी क्या देखेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट देखा, एफ, एफ का भी लेफ्ट, के। हाँ तो ए का राइट, इसकी भी तो लेफ्ट है ना। हर नोड को रूट मान के चलना है, हर नोड को रूट मान के चलना है, उसका लेफ्ट और राइट देखना है। ऑर्डर क्या है, लेफ्ट, रूट, राइट। तो पहले लेफ्ट होगा, फिर रूट होगा, फिर राइट होगा। क्लियर है, इसको लिख लो पहले, फिर इसका निकालेंगे हम प्री ऑर्डर, फिर निकालेंगे इसका पोस्ट ऑर्डर। हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं हम इसका प्री ऑर्डर, ठीक है। अब प्री ऑर्डर का क्या मतलब है, पहले आ जाएगी रूट, ठीक है, फिर लेफ्ट राइट। तो सबसे पहले रूट, रूट क्या है, ए, फिर उसका लेफ्ट देखेंगे। अब लेफ्ट भी तो रूट है किसी की, तो पहले उसको भी एक्सेस करेंगे, बी, ठीक है। फिर उसका लेफ्ट, रूट लेफ्ट है ना, रूट हो गया। अब लेफ्ट, ये भी तो रूट है, डी। फिर एच, अब एच का कोई लेफ्ट नहीं है, तो यही इसका लेफ्ट हो गया ना, तो डी रूट हो गया। अब इसका लेफ्ट, एच, रूट लेफ्ट हो गया, रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट नहीं है। ऊपर गए, रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, अब राइट की बारी है, ठीक है। राइट के अंदर ये भी रूट है, ई, ठीक है। फिर उसके बाद में आई, फिर उसके बाद में जे। क्लियर है, रूट
लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट, रूट लेफ्ट राइट, रूट, हर नोड को रूट मानना है, ठीक है। नेक्स्ट, रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, अब राइट की बारी है। राइट में भी रूट लेफ्ट राइट देखेंगे, तो रूट, रूट क्या है, सी, फिर उसका लेफ्ट, ये भी रूट है, ठीक है, के, क्लियर है। फिर उसके बाद में जी, एम और एल, ये आपका क्या हो गया, प्री ऑर्डर। किसको समझ में नहीं आया, दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, पक्का, ठीक है। पोस्ट ऑर्डर, इसको लिख लो पहले। हो गया। अब देखो पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं, पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट, पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट, सॉरी, लेफ्ट राइट रूट, पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट, यानी कि पहले लेफ्ट मोस्ट नोड को एक्सेस करना है, फिर राइट मोस्ट नोड को एक्सेस करना है, फिर रूट को एक्सेस करना है। पहले लेफ्ट, लेफ्ट पे आ जाओ, एच, नेक्स्ट राइट, राइट कुछ नहीं है, फिर रूट, लेफ्ट हो गया, अब राइट, राइट का भी लेफ्ट, राइट का भी लेफ्ट, आई, फिर जे, फिर ई, फिर लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब रूट, बी आ गया, ठीक है। लेफ्ट हो गया, अब राइट में चलते हैं, राइट में भी लेफ्ट, लेफ्ट, के, एफ, फिर एम, फिर एल, जी, सी और ए। जो मेन रूट है वो सबसे लास्ट में आई ना, ऑटोमेटिकली रूट जो है वो लास्ट में आई कि नहीं आई, रूट, लेफ्ट, राइट और रूट, ये रहता है लेफ्ट राइट और रूट, तो लेफ्ट मोस्ट नोड, फिर राइट मोस्ट नोड, फिर उसके बाद में रूट नोड, ये करना है, ठीक है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन करो फिर, क्लियर है तो। हाँ लिख लो, इसको लिख लो आराम से। लिख लिया। अब एक क्वेश्चन करो, रब कर दो इसको। क्या, नहीं नहीं नहीं, साइन से कोई मतलब नहीं है।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, प्लस माइनस मॉड्यूलस मल्टीप्लाई साइन यही है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दे देते हैं, फिर आपसे पूछता है कि इसका प्री ऑर्डर निकालो, तो लोग बाग क्या करने लग जाते हैं, प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, पहले कौन सा सॉल्व होगा। उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे प्रेसिडेंस प्रायोरिटी एसोसिएटिव से कोई मतलब नहीं है। एज एन कैरेक्टर काउंट कर रहे हैं उसको, ठीक है, काउंट से मतलब है। पहले इसका इन ऑर्डर निकालना है, फिर प्री ऑर्डर निकालना है, फिर पोस्ट ऑर्डर निकालना है। पहले इन ऑर्डर निकलेगा, फिर प्री निकलेगा, फिर पोस्ट निकलेगा। क्या वो हो गया? देखो, इन ऑर्डर निकालते हैं सबसे पहले। इन ऑर्डर क्या है इसका? इन ऑर्डर का मतलब है लेफ्ट, रूट और राइट, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट एम, फिर रूट एल, फिर एन, फिर सी, फिर स्टार, फिर के, डी, नेक्स्ट माइनस, नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट ई, फिर ए, फिर मॉडुलस, फिर एच, एफ, आई, बी, जी। जे किसने लिखा था? भाई, इसका लेफ्ट नहीं है ना, तो फिर रूट ही लेंगे।
यहां से हम गए, लेफ्ट कवर हो गया आपका, फिर रूट, फिर राइट, फिर राइट का लेफ्ट देखेंगे, लेफ्ट नहीं है, तो फिर रूट और फिर राइट। ठीक है, ये आपका आ गया इन ऑर्डर। अब बात करते हैं अपने प्री ऑर्डर की। ठीक है, रूट लेफ्ट राइट, प्री का मतलब है रूट लेफ्ट राइट, तो रूट प्लस, सबसे पहले प्लस, फिर प्लस आ गया, माइनस आ गया, मल्टीप्लाई, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट एल, एम, एन, उसके बाद में डी, के, फिर मॉड्यूलस ए, ई, बी, एफ, एच, आई, जी और जे। ठीक है, अभी यहाँ किसी से गलती हुई है क्या इस वाले सेक्शन में? इस वाले सेक्शन में किसी को गलती हुई है? उसको मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, दिख रही नहीं है? फर्क क्या है? फर्क क्या है दोनों? हाँ, क्या बताता है फिर? डिविडेंड बता। सही है यार। पोस्ट ऑर्डर निकालो। एम, एन, एल, सी, के, डी, स्टार, प्लस, हाँ माइनस, फिर माइनस के बाद में आएगा ई, फिर आएगा ए, फिर आएगा एच, आई, एफ, जे, जी, बी, मॉडुलस प्लस। ये गलती किससे हुई? गलती हुई? नहीं हुई, किससे हुई? इनसे हुई। अच्छा, और? हाँ बॉस, किया ही नहीं। ये बहुत अच्छे से कर लेना, ये दो चीजें। एक तो नोटेशन, पढ़ाई थी ना कल, प्रीफिक्स इनफिक्स, वो नोटेशन, उन नोटेशन की बात कर रहा हूँ, वो एसिम्प्टोटिक नोटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो इतनी जल्दी होगी भी नहीं, एक दिन में या दो दिन में, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो है नहीं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो है नहीं। अब तक के पूरे सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा हार्ड चीज वही है। ओमेगा, एफ ऑफ एक्स, एक्स ऑफ एफ। अब देखो, अब बाइनरी ट्री समझ में आया? बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में डिफरेंस क्या है? बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री में डिफरेंस क्या है? हाँ, हाँ, जो सब नोड होगी, जो सब ट्री होंगे, ठीक है, या जो चाइल्ड होंगे, वो या तो कुछ नहीं होंगे किसी नोड के, या फिर एटलीस्ट टू होंगे, दो से कम नहीं होंगे, दो से ज्यादा भी नहीं होंगे। बाइनरी का मतलब यही है। और कंप्लीट बाइनरी ट्री का तो ये मतलब, और बाइनरी ट्री का ये मतलब है कि जीरो भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, और टू भी हो सकते हैं। ठीक है, अब किसी नोड का लेवल निकालना है, तो लेवल कैसे निकाला जाता है? जीरो, जो फर्स्ट नोड होगी वो जीरो रहेगा, नेक्स्ट वाली नोड वन, नेक्स्ट वाली नोड टू, थ्री, फोर, फाइव, जितने नोड्स होंगे उतने अपने लेवल होंगे। ठीक है, डिग्री, अभी तक हमने सिर्फ अनडायरेक्टेड ट्री की बात की है, ट्री के अंदर डायरेक्शंस भी होती है। ठीक है, ये बता देता हूं मैं आपको पहले ही। अगर डायरेक्शन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? यानी कि इस नोड के कितनी, इस नोड की डिग्री क्या है? इस नोड की डिग्री टू है। ठीक है, इस नोड की डिग्री है टू, और इस नोड की डिग्री क्या है? टू।
एक ये रहा, टू है ना। नोड के डायरेक्शन से पता चलता है कि नोड की डिग्री क्या है। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना, अगर डायरेक्टेड नोड है और उसकी डिग्री पूछ रहा है तो डायरेक्शन देख लेना, डायरेक्शन किस साइड है, इनकमिंग है या आउटगोइंग है। इनकमिंग डायरेक्शंस को काउंट नहीं किया जाता है, आउटगोइंग डायरेक्शंस को काउंट किया जाता है डिग्री के अंदर, ठीक है। दूसरा आपका आता है एवीएल ट्री। एवीएल ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री से एवीएल ट्री बनता है, ये ध्यान रखना। बाइनरी ट्री से एवीएल ट्री बनता है। कैसे बनता है? अगर कोई ट्री, बाइनरी ट्री, अगर कोई बाइनरी ट्री अनबैलेंस्ड है, ठीक है, तो उसको बैलेंस्ड बनाने के लिए जो टर्म यूज की जाती है उसको बोलते हैं हम एवीएल ट्री, ठीक है। यानी कि लाइक ये अनबैलेंस्ड है। अब ये अनबैलेंस्ड कैसे है? नोड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसका लेफ्ट ये है, फिर इसका लेफ्ट ये है, बराबर करने के लिए इसको यहां लाना पड़ेगा। कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है, कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है, ठीक है। एक बाइनरी ट्री से कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है अपने को। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या होगा? सारी नोड जो होगी वो बैलेंस्ड होगी। लास्ट में जो आपके पास में रिजल्ट आएगा किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर, या तो नोड का रिजल्ट टू आएगा या नोड का रिजल्ट जीरो आएगा, यही होता है। तो बाइनरी ट्री से कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाने की जो टेक्निक है उसको बोला जाता है एवीएल ट्री। आपके पास में अभी ये ट्री ये है अनबैलेंस्ड, ठीक है। इसको अनबैलेंस्ड बोला जाएगा, है बाइनरी ट्री लेकिन अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी नोड्स को क्या करना पड़ेगा? टू करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? एक तो होता है लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। एक होता है आपका राइट रोटेशन। दो रोटेशन होती है, एक होता है आपका लेफ्ट रोटेशन, एक होता है आपका राइट रोटेशन। तो पहले जो परफॉर्म किया जाता है वो किया जाता है लेफ्ट रोटेशन, फिर उसके बाद में किया जाता है राइट रोटेशन, ठीक है। तो जो बीच वाली नोड है ना आपकी, जो बीच वाली नोड है उसको पकड़ा जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर और उसके नीचे वाली नोड को, ठीक है ना, सिर्फ उसको छेड़ा जाएगा। कैसे? इसको फिक्स रखेंगे, समझ में आई चीज? इसको फिक्स रखेंगे, पहले करेंगे लेफ्ट रोटेशन, ठीक है, जो लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट रोटेशन मारेंगे, ये होगा आपका लेफ्ट, यूं लेफ्ट की तरफ से जाएगा, ठीक है। पहले होगा लेफ्ट रोटेशन। तो इसको मानो मूवमेंट का हेड, जैसे क्लॉक होती है वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक के अंदर क्लॉकवाइज क्या चलते हैं? यूं ही चलते हैं, यूं ही चलते हैं, क्लॉकवाइज यूं चलते हैं। तो अपने को एंटी क्लॉकवाइज चलना है ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो ये हेड है आपका, हेड को पकड़ के रखना है, सुई को यूं पकड़ के यूं घुमाओगे, ठीक है। तो ये घूम के यहां आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसकी बारी है, ठीक है। लेफ्ट किसको करेंगे हम? राइट में, इस तरीके से राइट रोटेशन, इसको मर करेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। पहले चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, फिर चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये दोनों लेफ्ट में आ गए ना, अब इसको रूट इस वाली नोड को किस कहाँ लेके जाना है? राइट में लेके जाना है। तो उसको एंटी क्लॉकवाइज चलाओगे तो ये राइट में आ जाएगी, ठीक है। तो अपने पास में जो रिजल्ट निकल के आएगा बी, ए और सी, ये है आपका बैलेंस ट्री। इसको बोलते हैं एवीएल ट्री टेक्निक, जिसके अंदर क्या किया जाता है? अनबैलेंस्ड ट्री को बैलेंस्ड किया जाता है, ठीक है। अनबैलेंस्ड ट्री को क्या किया जाता है? बैलेंस्ड किया जाता है। अनबैलेंस्ड का मतलब है बाइनरी, और बैलेंस्ड का मतलब है कंप्लीट बाइनरी। क्लियर है? ठीक है, लिख लो इसको। पहले होगा लेफ्ट रोटेशन, इसमें बहुत सारी चीजें एवीएल ट्री के अंदर। फिर होगा आपका राइट रोटेशन, ठीक है, ये दो चीजें होगी।
डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये कौन से डेटा स्ट्रक्चर में अप्लाई होते हैं? डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डीएफएस बीएफएस। तुक्का नहीं मारना, नहीं पता सर्च करके लाना। डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च कौन से वाले एल्गोरिदम में अप्लाई होते हैं? ठीक है, ये सर्चिंग टेक्निक्स है। ठीक है, कौन से वाले एल्गोरिदम में अप्लाई होती है, कौन से वाले डेटा स्ट्रक्चर में अप्लाई होती है? दो एल्गोरिदम्स है, कौन से वाले डेटा स्ट्रक्चर में अप्लाई होती है? डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ग्राफ में नहीं होती, ग्राफ में नहीं होती ना। ठीक है, ये पता करके लाना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर चलेंगे आपके ऑर्डर। ठीक है, अब ऑर्डर नहीं बताऊंगा कौन से हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये दो सर्च करके लाने की, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च कौन से पे काम करते हैं। अब एक चीज, अरे कॉपी क्यों बंद कर रहा है, रुक जा भाई। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ की, मतलब ग्राफ, ट्री वाले ग्राफ की बात करो। अब ट्री वाला ग्राफ कौन सा होता है? ट्री और ग्राफ में एक कॉमन टॉपिक आता है, स्पैनिंग ट्री। ठीक है, स्पैनिंग ट्री। ट्री का मतलब क्या है? जिसके अंदर सर्कल नहीं बनेगा वो ट्री है। ठीक है, और ग्राफ जिसमें सर्कल बनेगा। तो आपको क्या दिया जाएगा? एक ग्राफ दिया जाएगा और उससे क्या बनाना होगा? ट्री बनाना होगा। अब ट्री कैसे बनेगा? देखो, किसी भी ग्राफ से मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने का तरीका क्या है? नोड्स सारी कवर होनी चाहिए, यानी कि वर्टेक्सेस सारी कवर होनी चाहिए, एजेस से हमें कोई मतलब नहीं, यानी कि लाइंस से कोई मतलब नहीं है, वर्टेक्सेस सारी कवर होनी चाहिए। ठीक है, आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है। क्वेश्चन आता है कि दिस इज अ ग्राफ, हाउ मच स्पैनिंग ट्रीज कैन वी कैन ड्रॉ बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, आपको कोई ग्राफ दे दिया, ये ग्राफ है, ग्राफ है ना, ग्राफ है ये, कौन सा ग्राफ है? अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ग्राफ से ट्री बनाना है, कितने पॉसिबल मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं? तीन बन सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तीन मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं, वर्टेक्सेस सारी आएगी, एजेस आप गायब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सर्कल नहीं बनना चाहिए, तभी वो ट्री कहलाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो। ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन। इसके अंदर सेल्फ नोड भी होती है। ठीक है, सेल्फ एज भी होती है, जो घूम के वापस आती है एक ही नोड के ऊपर। ठीक है, ग्राफ के अंदर, उसको किससे हटाया जाता है? इसको बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री या स्पैनिंग ट्री, कुछ भी बोल सकते हो। क्या हो गया?